class. Hope all of you are fine and safe. बेटा पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ी थी कि किस किस तरह से हम सैम्पलिंग कर सकते हैं. कुछ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स थी, कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी की. कौन कौन सी पढ़ी थी? प्रोबेबिलिटी की हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये सारी जो थी हमारे पास. एरिया सैम्पलिंग, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स थी. और कुछ हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी, जैसे पर्पस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, ईटा एक्सेट्रा. ये सारी टेक्निक्स हमने पढ़ी कि सैम्पल कैसे हम कौन कौन सी टेक्निक से हम कैसे सिलेक्ट करते हैं. अब सैम्पल की सिलेक्शन के दो मेन मेथड्स होते हैं. एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट. विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है? सपोज आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और मैंने सैम्पलिंग करनी है विद रिप्लेसमेंट से. विच मेथड आई अडॉप्ट, मैं क्या करूँगी, आप लोगों के नाम डिफरेंट स्ट्रिप्स पे लिखूँगी और सारी स्ट्रिप्स एक बॉक्स में डाल दूँगी. आफ्टर डैट मैं उसमें से एक स्ट्रिप निकालूंगी, एक पर्ची निकालूंगी, जिस भी स्टूडेंट का नाम होगा वो लिखूंगी और वो क्या होगा, वो मेरा फर्स्ट सैम्पल आ जाएगा. अब मैंने स्टूडेंट्स का नाम एक स्ट्रिप निकाल ली, स्टूडेंट का नाम लिख लिया, अपना फर्स्ट सैम्पल ले लिया. अब मेरे पास दो मेथड है. या तो मैं उस स्ट्रिप को ज़ाया कर दूंगी, आप जो बॉक्स हैं उसमें नेक्स्ट जो सैम्पल रह जाएंगे वो 99 रह जाएंगे, या फिर मैं उस स्ट्रिप को दोबारा उसमें डाल के टोटल सैम्पल्स जो हैं दोबारा 100 कर दूँगी. तो अगर मैं उस सैम्पल को दोबारा उसके अंदर डालती हूँ तो वो क्या कहलाता है? विद रिप्लेसमेंट कहलाता है. और अगर मैं उसको दोबारा नहीं डालती तो वो क्या कहलाएगा? विदाउट रिप्लेसमेंट. ये दो मेथड है जो हम यूज़ करते हैं. विद रिप्लेसमेंट के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है n स्क्वायर, और विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल होता है n कम्बिनेशन c. ये दो मेथड हैं जो विद और विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. नाउ we will solve how we do this. Suppose we have a population 2, 4, 6 and 8. And what is our question? Draw all possible sample. Draw all possible sample of size 2 with replacement. अब हमने क्या करना है? ऑल पॉसिबल सैम्पल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. क्या मेथड है? हमारे पास कितने हैं? n, मैंने आपको बताया था स्क्वायर. n कितना है? 4 को हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16. इसका मतलब है हमने विद रिप्लेसमेंट से 16 पॉसिबल सैम्पल ड्रॉ करने हैं. फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2, और 2 के साथ हम हर एलिमेंट को ले आएंगे. 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8. सेकेंड 4, 2, 4, 4, 4, 6, 4, 8. Then 6, 2, 6, 4, 6, 6 and 6, 8. And last column 8, 2, 8, 4, 8, 6, 8, 8. ये क्या हैं? मेरे पास ऑल पॉसिबल सैम्पल्स हैं. जो मैंने विद रिप्लेसमेंट ड्रॉ की है. अब मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनानी है. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के लिए मैं क्या करूँगी? मैं तमाम सैम्पल के पास क्या करूँगी? मीन फाइंड आउट करूँगी कि उनके मीन जो हैं वो क्या हैं. फर्स्ट का क्या है? 2. कैसे फाइंड आउट करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे और नंबर ऑफ सैम्पल्स पर डिवाइड कर देंगे.
2 सैम्पल हैं तो हमने 2 पे डिवाइड किया, 2 + 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2, 2 + 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, 2 + 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, देन 5, 3, 4, 5 और इसका 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8। ये मेरे पास क्या आ गई, ऑल पॉसिबल सैम्पल आ गए और उनके मीन आ गए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। हम फाइंड आउट करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। वो क्या है, हम यहाँ पे ऑल पॉसिबल मीन लिख लेंगे। वो क्या क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। और उस देखेंगे हम 2 कितने टाइम रिपीट हुआ है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। कितने टाइम रिपीट हुआ है, 1 टाइम रिपीट हुआ है। 3 2 टाइम, 4 1 2 3 टाइम, 5 4 टाइम, 6 3 टाइम, 7 2 टाइम एंड 8 1 टाइम। और हम उसका टोटल करेंगे, वो क्या आएगा हमारे पास, 3 6 10 13 15 एंड 16। नाउ हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने मीन फाइंड आउट करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का। और उसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास, x बार म्यू x बार इज इक्वल टू समेशन x बार f ऑफ p ऑफ x बार। अब हमें उसके लिए क्या चाहिए, p ऑफ x बार चाहिए और x बार चाहिए। पहले हम p ऑफ x बार फाइंड आउट करेंगे। कैसे, जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम टोटल से डिवाइड कर देंगे। 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 3/16, 2/16 एंड 1/16 और उसका टोटल हमेशा 1 के इक्वल होता है। नाउ x बार p ऑफ x बार कैसे फाइंड आउट करना है, हमने x बार को p ऑफ x बार से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई कीजिएगा 2/16, 3 2 6/16, 12/16, 20/16, 18/16, 14/16 एंड 8/16। एंड इसका हम सम करें तो हमारे पास क्या आता है, 8 20 40 38 58 68 72 और 80 डिवाइडेड बाय 16। नाउ हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, हमारे पास समेशन x बार p ऑफ x बार क्या आया, 80 डिवाइडेड बाय 16। इसको हम डिवाइड करें, आंसर हमारा आता है 5। अब अगर हम पॉपुलेशन मीन फाइंड आउट करें, पॉपुलेशन क्या थी, 2 4 6 एंड 8 और उसका मीन क्या होगा, समेशन x ओवर n। 2 हम पॉपुलेशन के लिए कैपिटल N यूज़ करते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 4, 20/4 is equal to 5. Hence prove that sampling distribution, mean of sampling distribution of mean is equal to population mean। क्या है, 5 is equal to 5। इसी तरह हम वेरिएंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना विदाउट रिप्लेसमेंट पे। विदाउट रिप्लेसमेंट में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी जो हमारे पास सैंपल है वो रिपीट नहीं होगा। हमने क्या किया, बॉक्स में नेम मैंने बताया इस तरह स्ट्रिप्स डाली और जिस पर्सन का नेम निकल आएगा वो दोबारा ड्रॉ में शामिल नहीं होगा। तो ये क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि हम उसकी रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। सेम पॉपुलेशन है 2 4 6 एंड 8। इसके हमने विदाउट रिप्लेसमेंट से हमने सैंपल ड्रॉ करने हैं।
कैसे होंगे मैंने आपको बताया, NCN क्या है, N 1 2 3 4 है और C और हमने 2 का सैंपल लेना है, तो 2NC2 को हम हल करें तो कितना आता है, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 टू द 4 3 टू द 6। कम्बिनेशन मैंने आपको लास्ट टर्म में सॉल्व करना सिखाए थे, वैसे भी अभी कैलकुलेटर में भी कम्बिनेशन का ऑप्शन पाया जाता है। आप जस्ट 4 कम्बिनेशन 2 प्रेस करेंगे तो आपको आंसर 6 मिल जाएगा। अब हमने 6 सैम्पल ड्रॉ करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में, और हमें याद रखना है हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो कोई भी सैम्पल जो है वो रिपीट नहीं होगा। देखिए अब 2 ये हमारे पास सैम्पल्स हैं, 2 4 2 6 2 8। नाउ मूव ऑन टू द 4 4 6 4 8 देन 6 8। कोई भी सैंपल जो है रिपीट नहीं हुआ। इसका हम फर्दर मीन ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा, 4 और 2 6 6 का 3 4 5 5 6 7। अब हमने क्या करना है, वही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनानी है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन में हम क्या करेंगे, ले लें मीन के वही मेथड, मीन के ऑल पॉसिबल वैल्यूज ले लें, 3 4 5 6 एंड 7। नाउ इनको हम कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, 3 1 टाइम रिपीट हुआ है, 4 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 1 टाइम, 5 2 टाइम, 6 1 टाइम और 7 1 टाइम। नाउ P of x बार सेम मेथड, 1 बाय टोटल करें, इसका कितना आता है टोटल, 2 4 6 8 8, 1 बाय 8 1 बाय 8 2 बाय 8 1 बाय 8 एंड 1 बाय 8। नाउ x बार P of x बार क्या आएगा हमारे पास, इसको x बार से मल्टीप्लाई कर दें, 3 बाय 8 4 बाय 8 5 बाय 8 10 बाय 8 6 बाय 8 एंड लास्ट इज 7 बाय 8 एंड इसको टोटल करेंगे हम, 17 प्लस 6 23 23 प्लस 7 30। हमारा क्या आया ये टोटल। और इसी तरह ही हम वही फार्मूला अप्लाई करते हुए सैम्पलिंग पॉपुलेशन मीन का और सैम्पल मीन का हमारे पास क्या था, म्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार म्यू ऑफ एक्स बार पी ऑफ एक्स बार। देखेंगे हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन मीन भी इक्वल आ जाएगा। तो ये थी क्लास आज का लेक्चर। हमने देखा कि हमने सैम्पल विद से विदाउट से कैसे ड्रॉ करने हैं और कैसे सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनानी है। लास्ट टर्म में भी हमने ये टॉपिक किया था, इसलिए मैंने रिवाइज किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम डेटा कलेक्शन मेथड पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।